सब्जी ले लो, कटहल ले लो, वास ले लो। सर आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे चीज़ें क्यों बेचने लग गया। तो सर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का पाठ है हमारे आसपास के बाजार, उसमें से तो बोला जाता है सब्जी ले लो, पाठ पढ़ने चलेंगे। चलो हमारे आसपास के बाजार, हम बाजार जाते हैं, बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि हम जो कुछ खरीदते हैं। यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। राइट सर। जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के किन प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होगा बट कोई बात नहीं, कुछ मिनट रुकिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कई सारी दुकानें हैं। साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक का मतलब होता है जो सप्ताह में एक बार लगता है, लेकिन अपन हाट भी कहते हैं। साप्ताहिक बाजार का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में हज़ारों बाजार लगते हैं। लोग इनमें से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की खरीदने आते हैं। हाँ तो सर एक उत्तम पॉइंट आया था, उससे मैं टिक मार्क करना चाहूँगा। साप्ताहिक बाजार किन्हें कहते हैं? एक मिनट सर, थोड़ा पॉइंट लगाने में टाइम लग रहा है। ओके, फिर साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने सर ये तो हो गया था। देश भर में ऐसे बाजार, हज़ारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। ये दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी तक वहाँ भी इन खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत पे मिल जाए। ऐसी स्थिति में बाजार खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोड़ करके भाव कम करवा सकें। तो पढ़ लेते हैं, लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। पहला, सस्ते दामों पर सब्जियों का मिलना।
दूसरा, नो नो मैं नहीं जानता। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। समीर साप्ताहिक बाजार का छोटा व्यापारी है। वह शहर के बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छे व्यवसाय कर लेता है। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान विविध विकल्प उपलब्ध हों। मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले, सोसाइटी आदि में जो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं ना लोग, उन्हें मोहल्ले की दुकान कहते हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरीके का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदी के लिए आती है। आज यहाँ बैठती दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता की दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों ओर तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड के साबुन की टिकियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल और माया कुमारी निगम्स दंत मंजन भी रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान धन डुबा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या प्लस 3000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकले। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम आसपास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले, वे अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या ये तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली सामान की दुकान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? पानी तो भर के दो। स्वावलंबी हूँ मैं। दरअसल हमारे आसपास के बाजार किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। दोगे तो ही तो लूँगा। और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही
रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, कमरे, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। चमत्कृत का मतलब होता है जादू। आपको बता दें कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि कुछ चीज़ें चमत्कृत ही होती थी। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हूँ, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। हाँ तो सर, हमारा ये पार्ट अभी आधा पूरा होता है, कल पूरा हो जाएगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, कुछ कुछ पेज है ये है। पीछे तो जाना, उनके करना।